चलिए आज का टॉपिक है हमारा रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। इसका डिफिनीशन होता है, इस अकाउंट में वस्तु एवं संपत्ति के क्रय विक्रय का लेखा जोखा रखा जाता है, जैसे में सेल, परचेज, कैश, मशीन, फर्नीचर। और इसका रूल्स की बात करें तो रूल्स ऐसा कहता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब आपको इसी डिफिनीशन से इस फार्मूले को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में। साफ साफ ये कह रहा है, किसी भी वस्तु और संपत्ति यदि आती है तो उसको बेचते और खरीदते हैं, ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप सोचोगे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन यानी क्या आया और क्या गया। अगर क्या आया तो उसको डेबिट में रखेंगे और क्या गया तो उसको क्रेडिट में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा, चलिए 3500 रुपए का। अब यह क्वेश्चन है, ठीक है, रियल अकाउंट का पहला क्वेश्चन है, नकद माल खरीदा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले को रखेंगे। तो इससे पहले आपको क्या करना है, ये ऐसे बना लेना है, ठीक है। इसको जनरल एंट्री बोलते हैं, जनरल, ठीक है। ऐसे जब बनाते हैं ना, ये जनरल इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। हाँ, जनरल। और वो जनरल सामान्य वाला नहीं, जनरल होता है ये, JAURNAL, जनरल, ठीक है। पार्टिकुलर LF लेजर फोलियो, और होता है LPN लेजर पृष्ठ नंबर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे डेबिट यानी DR, क्रेडिट मतलब CR, ये, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा। ये बनाने के बाद आप अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद सवाल को सॉल्व करिएगा। कूलर, तो हमने देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये हमने जनरल एंट्री का प्रोफार्मा बनाया। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे और वास्तविक फार्मूला का रूल्स अप्लाई करेंगे। देखिए पहले कह रहा है नकद माल खरीदा, तो इसमें क्या क्या आया पहले ये फाइंड करिए। नकद यानी कैश और खरीदा यानी परचेज। तो हमने आपको जैसे में लिखवाया हुआ है कैश परचेज, तो यानी ये साफ साफ यह सिद्ध हो रहा है कि यह रियल अकाउंट का ही क्वेश्चन है। इससे ये साफ साफ कंफर्म हो गया कि नहीं, ये रियल अकाउंट का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि अभी तो आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है ना, कि उसमें रियल अकाउंट इसमें पता चल जा रहा है, लेकिन तीनों अकाउंट, एक ही क्वेश्चन में तीनों अकाउंट आने वाले हैं। तो अभी तो आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है कि हाँ इसमें एक अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि हम जो जो ये लिख रहे हैं इसका भी मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे नकद कैश हो गया, यहाँ पे हमारा माल खरीदा यानी परचेज, इससे सिद्ध हो गया कि ये रियल अकाउंट है। अब क्या करेंगे, अब रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे। डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट का। सिंपल सी बात है, नकद माल खरीदा, जब नकद माल खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, सामान आएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, नकद माल खरीदा, हमारे पास माल आया, तो माल आया तो माल का नाम तो दिया नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे,
परचेज करेंगे, यानी कि हमको माल की जगह पे परचेज लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास सामान आया तो क्या किए थे, खरीदे थे, तो परचेज हो गया। यहां देखो परचेज अकाउंट, ठीक है। टू, यहां पे टू कर देंगे। पहले कितने का खरीदे थे हम, 3500 रुपए का। इसके बाद जब हमने नकद माल खरीदा तो हमारे पास से गया क्या, वही ना, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो कैश गया। नॉर्मली हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ सॉरी क्रेडिट, इसके बाद 3500 रुपए इसमें लिख दिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, रमेश से नकद माल खरीदा, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी आप अप्लाई करिए रियल अकाउंट का फॉर्मूला। इसमें कौन कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। पहले देखिए ध्यान से, रमेश कौन सा है, ये पर्सनल अकाउंट है, और नकद रियल अकाउंट है, फिर ये भी रियल अकाउंट है। तो अब तो इसमें हो गया खिचड़ी, है कि नहीं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के समझिए कि कह क्या रहा है, उसके बाद अप्लाई करिएगा, ठीक है। आ रहा प्रीति समझ में, प्रिया, हाँ? रमेश से नकद माल खरीदा, रमेश से नकद माल खरीदा, सिंपल सी बात, आप सोचिए कि जब आप किसी से नकद माल खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या आप उसका नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। जब आप किसी से भी सामान खरीदते हैं नकद यानी कैश, तो क्या आप उस दुकानदार का नाम अपने डायरी में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना। तो ये तो आपका हो गया खत्म, यानी रमेश से कोई मतलब नहीं है, नकद पैसा दिए सामान लिए, यही होता है। नकद लेन देन का मतलब यही है कि आप हमको पैसा दिए, हम आपको सामान दे दिए। तो अब क्वेश्चन बनता है यहां से, नकद माल खरीदा, नॉर्मल नकद माल खरीदा, समझ में आ रहा है। तो नकद माल खरीदा में क्या आया और क्या गया, नॉर्मल वही सवाल आ गया है, तो घूम फिर के देख रहे हैं। तो आया हमारा परचेज, सामान आया, टू, कैश गया, कितना, 500 रुपए, बस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रमेश से नकद फर्नीचर खरीदा, रमेश से नकद फर्नीचर खरीदा, इसमें क्या होगा, रमेश से नकद फर्नीचर खरीदा में क्या होगा, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। क्या इसका नाम लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कैश का लेन देन कर लिया ना, कैश का लेन देन कर लिया तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसमें बता दिया, सामान का नाम बता दिया। तो उस बार हम कर रहे थे नगद माल खरीदा, इसमें बोल दिया नगद फर्नीचर खरीदा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे परचेज की जगह पे क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट, कितना, 5000, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यह कह रहा है, अभिनव से उधार मशीन खरीदा। अब ये कौन कह रहा है, खरीदने वाला कह रहा है, ठीक है। अभिनव से यानी कि जो सेलर है अभिनव है, अभिनव क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो हम ही कह रहे हैं कि अभिनव से उधार माल खरीदे हुए हैं,
तो हमने क्या किया, अभिनव से उधार माल लिया, उसके बाद उसको कह दिया चलो ठीक है आपको बाद में पैसा दे देंगे। अब मशीन का दाम है 7,000। आप किसी भी दुकान पे जाइए, यदि आप उधारी कर दिए तो आपका नाम आपके पैसे के हिसाब से लिख देगा, लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कैश का लेन देन नहीं हुआ है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो है, वो मशीन का दाम है, एक मशीन का दाम है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे अभिनव से उधार माल लिया है, सिंपल सी बात है, हमारे पास आया क्या, हमारे पास मशीन आया, सिंपल सी बात। देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अब रियल अकाउंट का रूल सही कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि आया क्या, मशीन आया, तो मशीन हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अभिनव से उधार मशीन खरीदा, मशीन हमारे पास आ गया। उसके बाद टू हमारे पास से गया क्या, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, हमारे पास से गया क्या, अभिनव से उधार माल खरीदा साझा, तो हमारे पास से कुछ गया ही नहीं, उधार हमने कर दिया, तो हमारे पास से गया क्या, कुछ नहीं गया, तो हमारे पास से जाएगा क्या, कैसे जाएगा ना, कैसे जाएगा। लेकिन अभी किसके पास जाने वाला है कैश, अभिनव के पास, यानी कि अभिनव के पास जाएगा, तो क्रेडिट में क्या करेंगे हम, अभिनव को लिख देंगे, यानी कि क्रेडिट, इसके पास पैसा जाएगा हमारा, कितना, 7,000 नॉर्मल, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और ही यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, ये हम उधार का हटा दिए। अब बताओ, अभिनव से मशीन खरीदा 7,000 में, तो इस सवाल में क्या यह कह रहा है कि अभिनव से हमने नकद खरीदा, नहीं कह रहा है ना। क्या यह कह रहा है कि हमने उधार खरीदा, ये भी नहीं कह रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ, नहीं। ये हमेशा ध्यान देना अकाउंट में कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि अभिनव से मशीन खरीदा तो नकद की बात नहीं की गई, इसका मतलब कि वह उधार ही खरीदा है, इसका मतलब ही उधार ही खरीदा गया है। आया समझ में, नॉर्मल, अभिनव से मशीन खरीदा, इसका मतलब इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि नकद खरीदा है कि उधार, तो हम समझेंगे कि ये उधार ही खरीदा गया है। सिंपल सी बात है, हमारे पास मशीन आया तो मशीन हमने डेबिट के पक्ष में लिखा, उसके बाद हमारे पास से कैश जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा क्योंकि ये उधार खरीदा गया है। तो किसके पास जाएगा, अभिनव के पास जाएगा, तो अभिनव हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मशीन अकाउंट टू अभिनव अकाउंट, ये क्वेश्चन, ये तो था परचेज का, ये तो था, समय है ना, ये तो है परचेज का। अब इसके बाद हम सेल मेथड सोचेंगे, ठीक है। सेल मेथड से आकाश को नकद माल बेचा 575 रुपए, ये आपका पर्सनल, और ये क्या है, रियल, और ये रियल, बेचा मतलब सेल, ठीक है। ये कैश, ये तो आकाश है, ये है, ठीक। तो अब इसमें कह रहा है आकाश को नकद माल बेचा, ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, सेलर कह रहा है, यानी दुकानदार कह रहा है कि हमने आकाश को नकद माल बेच दिया। आकाश ने क्या किया, हमको पैसा नकद दे दिया, हमको मानिए कि हम क्या हैं, दुकानदार हैं, हम आकाश को सामान बेच रहे हैं। आकाश ने क्या किया, हमको पैसा नकद दे दिया। जो आकाश ने हमको नकद पैसा दे दिया तो उसको हम सामान दे दिए, तो आकाश का तो काम खत्म, आकाश का काम खत्म, आकाश से कोई मतलब नहीं है। अब हमको बस ये देखना है कि हमारे पास आया क्या, हमारे पास से गया क्या, सिर्फ हमको ये देखना है। तो यहाँ पे नकद माल बेचा, हम बोलेंगे कि नकद माल बेचा, सिंपल बस पैसा दे दिया, तो हम देखेंगे ठीक है पैसा मिल गया, तो नकद माल बेचे, क्या आया क्या गया, नकद माल बेचा। तो
डेविड वाट्स कम्स इन, ये फार्मूला है ना, डेविड वाट्स कम्स इन, तो क्या आया, नगद माल बेचे तो क्या आया, पैसा आया। नॉर्मल चीज है, देखिए नकद माल बेचे तो हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट 2। अब इसके बाद नकद माल बेचे तो हमारे पास से गया क्या, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यही है ना, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि हमारे पास से गया क्या, सामान, यानी सेल। सामान का नाम नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे, सेल ही लिखेंगे यहाँ पे। देखिए सेल अकाउंट कितना, 570 रुपए का कैश आया नकद, और 570 रुपए का हमने बेचा था, 570 का बेचा था, इसलिए 570 रुपए आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमने यहाँ बोल दिया आकाश को माल बेचा, तब बताइए, आकाश को माल बेचा तो बताइए कि इसमें कह कौन रहा है, सेलर कह रहा है। सेलर ये बोला कि आकाश को माल बेचे, है ना, तो इसका मतलब कि आकाश पैसा दिया है कि नहीं, नहीं दिया। अभी हमने आपको बताया था कि यदि उधार की बात आए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप यह समझ के चलेंगे कि वो उधार ही खरीदा गया है, ठीक है, ये उधार ही बेचा गया है। तो आकाश को माल बेचा, यानी कि जो हम सेलर हैं हम यह कर रहे हैं कि आकाश को माल बेच दिए हैं उधार। सिंपल सी बात है, जो हम उधार माल बेचेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, और क्या आएगा, आकाश आएगा। ये ध्यान देना, आकाश आएगा। क्यों, क्योंकि आकाश से ही लेना है ना, अभी तो आकाश ही आया है हमारे पास, ये ध्यान देना। आया कौन, आकाश। वही नगद होता तो कैश आ जाता, लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, इसी को बैठाएंगे अपने घर पे, दुकान पे। चलो तुम ही बैठो, ठीक है। अब ध्यान दो, आकाश को बैठा लिया, आकाश ही आएगा, आकाश का नाम लिख दिए कि आकाश ही पैसा देगा, ठीक है। 2, इसके बाद गया क्या हमारे पास से, सेल, यानी सामान गया तो सेल लिख दिए, बस खत्म।